चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा मारूफ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नून ये ज़े अलिफ नून ते हे अलिफ या हमज़ा ये अहम तारीफ़ी शख्सियत हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ मक्का में कबीला कुरैश के मशहूर व मज़तरीन ख़ानदान बनु मखज़ूम से था। मक्का शहरमी और आस तमाम मुआशरे में सियासी मुआशरती सक़ाफ़ती और माशी गिरज़े के हर लिहाज़ से ख़ानदान बनु मखज़ूम को बड़ी क़द्र मंजिलत हासिल थी। खालिद बिन वलीद ने जब मक्का शहर में अपनी विलादत अलिफ वाओ रे पे दो चश्मी है रे बेचे पे नून के मरहले के बाद अहद शबाब में कदम रखा तो बहुत जल्द ही उनकी फितरी सलाहियतें ज़ाहिर होने लगीं। उनकी शख्सियत में पोशीदा हनर निखर कर सामने आने लगे। बिलखुसूस शुजात वजरात फ़नून हरब में बेमिसाल महारत, जंगी तदाबीर से खूब वाक़िफ़ियत, नेज़ भरपूर और लाजवा कायदाना सलाहियतें, ये वो तमाम खूबियाँ थीं जिनकी बदौलत उनकी शख्सियत इस मुआशरे में रोज़ बरोज़ खूब नुमायाँ और मुमताज़ होती चली गई। हत्ता कि आइंदा चल कर एक वक्त ऐसा भी आया का जब जुरात व शजात फ़े नून वाओ नूने हरब में बेमिसाल महारत अलिफ वाओ रे वाओ सीन ये इन वरीज़ तारीफ़ी फतूहत के हवाले से उनकी शख्सियत हमेशा के लिए अफसानवी और तलसमाती हैसियत इख्तियार कर गई। दिन इस्लाम के इब्तिदाई दौर में क़ुरैश मक्का के दीगर अक्सर बीशतर सरकर्दा अफराद की मानिंद खालिद भी काफ़ी अरसा तक दिन इस्लाम की मुखालफत पर कमर बस्ता रहे। अलबत्ता मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के माबैन बाकायदा लड़ी जाने वाली 3 बड़ी जंगों के हवाले से खालिद की सूरत हाल ये रही कि दो चश्मी मीम ये नून गुन्ना अव्वलीन ग़ज़वा यानी बदर के मौका पर खालिद किसी वजह से शरीक नहीं हुए थे। इसके बाद दूसरा ग़ज़वा यानी उहद जो कि 3 दो चश्मी में पेश आया था। इस मौका पर खालिद मुशरिकीन मक्का के लश्कर में मौजूद थे। इस मौका पर आबद्दा में मुसलमानों की फ़तह और मुशरिकीन की शिकस्त के आसार काफ़ी नुमायाँ होने लगे थे। लेकिन फिर अचानक मुसलमान अपनी ही एक गलती की वजह से जीती हुई जंग हार गए थे और इसके पीछे खालिद ही की जंगी महारत और अस्करी तदबीर का बड़ा अमल दखल था, जिस पर खालिद को कबूल इस्लाम के बाद ज़िंदगी भर बड़ी नदामत रही। जबकि इस सिलसिले की तीसरी जंग यानी खंदक जो कि 5 दो चश्मी में पेश आई थी, इस मौका पर खालिद मुशरिकीन मक्का के लश्कर में मौजूद थे। लेकिन इस मौका पर कैफियत ये रही थी कि बाकायदा एल्गार की नौबत ही नहीं आई थी। इसके बाद 6 दो चश्मी मीम ये नून गुन्ना मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के माबैन मारूफ मुआहिदा सुलह यानी सलह हदीबिया के नतीजे में जब जंगों का यह सिलसिला कुछ थम गया तो फितरी तौर पर बहुत से लोगों को अब इस ज़माना सुलह में नफ़रत व इंदाल अलिफ वाओ ते वाओ नून गुन्ना और महज जज्बात की दुनिया से निकल कर ठंडे दिल व दिमाग और होश व हवस के साथ हकीकत पसंदाना तरीक़े से सूरत हाल का जायज़ा लेने नीज़ हर किस्म के तअस्सुब और तंग नज़री से बालातर होकर दीन इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के बारे में गौर व फ़िक्र का मौका मिला। तब उन मुशरिकीन मक्का में से बहुत से अफराद ऐसा थे कि इस गौर व फ़िक्र के नतीजे में उनके दिलों में दिन इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत व दावत की चिंगारियों की बजाय अब वहाँ ईमान की बहार आने लगी थी। गुमराही के अंधेरे छटने लगे थे और उनकी जगह हिदायत की रोशनी फैलने लगी थी। यही वो दौर था जब खालिद बिन वलीद के दिल व दिमाग पर भी कुछ ऐसी ही कैफियत तारी रहने लगी थी। ख़ास तौर पर एक बेहतरीन जंगजू और बेमिसाल अस्करी महारत रखने वाले इंसान की हैसियत से जिस बात ने खालिद को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रखा था वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में भी यही खूबियाँ यानी जुरात व शजाअत, नून ये ज़ेफ़े नून वाओ नूने हरब और अस्करी तदाबीर में बेमिसाल महारत और कामयाब मनसूबा बंदी बदरजे उत्तम मौजूद थीं। लेकिन ख़ास बात यह कि अक्सर अस्करी माहिरीन का असल हदफ और तमाम तरजस्तजू महज जंग जीतने की खातिर हुआ करती है, ख्वाह इस मकसद के लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, अखलाक़ क़दरों को कदमों तले चलना पड़े, यानी इफ़लाक़, इंसाफ़, अमानत व दीनत और इंसानियत व शराफ़त की उनके नज़दीक कोई ख़ास अहमियत नहीं हुआ करती। तमाम तरतूजा बस बहर सूरत अपनी फ़तह पर ही मरकूज़ हुआ करती है। जबकि इसके बरअक्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में जुरात व शजाअत और बेमिसाल अस्करी महारत और कामयाब मनसूबा बंदी की सलाहियत के साथ साथ इंसानियत व शराफ़त भी अपने उरूज पर थी, जो कि खालिद के लिए एक बहुत ही अजीब बात थी। और दर हकीकत यही वो असल वजह थी जिसकी बिना पर उनके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुसलसल घर करती चली जा रही थी। और फिर नौबत यहाँ तक जा पहुंची कि उनके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी और मुलाकात का जज्बा हमा वक्त मौजूद रहने लगा। और फिर रफ्ता रफ्ता इन्होंने कबूल इस्लाम का फ़ैसला और अज़म बालजज़म भी कर ली। तब ये इस मकसद के लिए जल्द मक्का से मदीना की जानिब रवानगी के सिलसिले में मनसूबा बंदी में मशगूल हो गए। अलबत्ता इस मौका पर उनकी ख्वाहिश ये थी कि मदीना की जानिब तनहा जाने की बजाय काश क़ुरैश मक्का में से इन्हें कोई अपना हम ख्याल शख्स मिल जाए और दोनों एक साथ मदीना की जानिब रवाना हूँ।
चुनूंचे इन्होंने एक रोज़ा अपने देरीना दोस्त उस्मान बिन तलहा से इस बारे में गुफ्तगू की। दिन इस्लाम नेज़ पैगम्बर इस्लाम के बारे में अपने उन बदले हुए अफकार व ख़यालात का तज़करा व इज़हार की, जिस पर उस्मान बिन तलहा ने बरजस्ता जवाब देगा, खालिद, यकीन जानू अब तो मेरे भी बिल्कुल ऐसे ही ख़यालात हैं। और फिर एक रोज़िया दोनों अला अस्सबा रोशनी फैलने से कबल ही मक्का शहर से निकल गए। दिल में ईमान कानवर नज़ूब रसूल का तूफ़ान छुपाए हुए ये दोनों सोए मंजिल यानी मदीन तल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब रवाना हो गए। इस यादगार और मुबारक सफ़र के दौरान मक्का शहर की हदूद से बाहर निकलने के बाद इन दोनों ने अभी कुछ ही मसाफत तय की थी कि अचानक एक जगह इन्हें इमरो बिन अलास मिल गए, जो कि रोसाए कुरैश में से थे और मुशरिकीन मक्का की मज़तरीन शख्सियत में उनका शुमार होता था। तब इस अचानक मुलाकात पर इन तीनों को खुशगवार हैरत हुई, और ये खुशगवार हैरत उस वक्त अजीम मुसर्रत में बदल गई जब इमरो बिन अलास ने इन्हें ये राज की बात बताई कि इनकी मंजिल भी मदीना ही है और मकसदी सफ़र भी वही है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी और रब्बुल इस्लाम। चुनूंचे अब ये तीनों एक साथ अपनी मंजिल की जानिब मुहव्वसफ़र हो गए। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, आखिर तवील और मुसलसल सफ़र के बाद हम तीनों मदीना पहुँचे। मेरी ज़िंदगी का वह यादगार तरीन था जब 8 चश्मे मीम ये नून गुन्ना माह सफ़र के पहले दिन हम तीनों एक साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हम तीनों में से सबसे पहले मैंने सलाम अर्ज़ किया, जिस पे रे अलिफ मद्दा पे ने बड़ी ही खिंदा पेशानी और अगर मजोशी के साथ मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने अपनी हाजिरी का मकसद बयान किया। अलिफ वाओ रे अलिफ मद्दा पे के सामने कलमा हक़ आशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह व आशहदान महमदान रसूल अल्लाह पढ़ते हुए दिन बरहक़ कबूल किया। इस पे रे अलिफ मद्दा पे ने मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया, क़द कुन तारा लक हक़ला रजतवान ला युसलीम की लिला इलाखार, यानी ए खालिद, मुझे तुम्हारी शख्सियत में दानिशमंदी के ऐसे आसार दिखाई देते थे जिनकी बिना पर मुझे यही उम्मीद रहती थी कि तुम खैर के रास्ते पर आ ही जाओगे। इसके बाद अमी ने अलिफ मद्दा पे के दस्तए मुबारक पर बेत भी की और फिर मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, माजी में दिन इस्लाम के ख़िलाफ़ में जिन कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हूँ, आप इस सिलसिले में अल्लाह से मेरे लिए माफ़ी की दुआ फरमाइए। इस पे रे अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, इंगलासाम यजूबू मया कबला, यानी ए खालिद, कबूल इस्लाम के बाद गुज़श्ता तमाम गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। मैंने अर्ज़ किया, अला ज़लीक या रसूल अल्लाह, यानी ए अल्लाह के रसूल, इसके बावजूद भी बस आप मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाइए। तब अलिफ मद्दा पे ने यूं दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि खालिद बिन अल-वलीद कुलमया आवज़ा फ़िया मन सदा अन सबीलिक, यानी ए अल्लाह, तो खालिद बिन वलीद की वो तमाम लग़्ज़िशें मुआफ़ फरमा जो आज तक इससे तेरे दीन के ख़िलाफ़ सरज़द होती रही हैं। और फिर मेरे बाद इमरो बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हा और फिर उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा आगे बढ़े, दिन इस्लाम कबूल किया, नेज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तए मुबारक पर बेत की। 1-2 हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान ग़ज़वा मोता। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा कबूल इस्लाम से कबल हमेशा मुशरिकीन मक्का के लश्कर में शामिल रहते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे थे, लेकिन अब कबूल इस्लाम के बाद के दिल की दनीक सर बदल चुकी थी। अब कुफ्र व शिर्क और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत व दावत की बजाय उनकी ज़िंदगी का हर गोशा ईमान के नौर से जगमगाने लगा था। अब इस नई और बदली हुई ज़िंदगी में उनके कबूल इस्लाम के महज 2 माह बाद ही कानून कुदरत के ऐन मुताबिक एक बहुत ही बड़ी आजमाइश उनके सामने आ खड़ी हुई। हवाए की 6-2 चश्मे मीम ये नून गुन्ना मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के माबैन सलह हदीबिया के नाम से जो मशहूर तारीफ़ी मुआहदा तय पाया था, इसके नतीजे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों को मुशरिकीन मक्का की जानिब से जब कदरे बेफ़िक्री नसीब हुई थी, तब इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम के इस मुबारक सिलसिले को मज़ीद वसअत देने का फ़ैसला फरमाया था। उसी सिलसिले में उन दिनों मुख्तलिफ फरमानरवाओं, हुक्मरानों, अमरा व सलातीन और वालियान रियासत के नाम ख़ुतूत इरसाल किए गए थे, जिनमें इन्हीं दिन बरहक़ कबूल करने की दावत दी गई थी। उसी सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासद की हैसियत से हारिस बिन अमीरुल अज़दी रज़ी अल्लाह अन्हा बुसरी के फरमानरवा का नाम तहरीर फरमुदा अलिफ मद्दा पे का नामा मुबारक लिए हुए जब मदीना से बुसरी की जानिब मुहव्वसफ़र थे, तब रास्ते में मल्के शाम की हदूद अमी बलक़ा नामी रियासत जो कि सल्तनत रूम के ताबे थी के फरमानरवा शरहबील अल-ग़सानी ने इन्हें रोका, तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर इंतहाई संगदिली व सफ़ाकी का मुज़ाहरा करते हुए उनके हाथ पाँव रस्सियों से जकड़ने के बाद नहीं कत्ल कर डाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस अफसोसनाक वाक़ये की इत्तला मिली तो वाओ अलिफ मद्दा पे इंतहाई रंजीदा हो गए, क्योंकि किसी निहत्ते और बेकसूर इंसान को
बिलखुसूस गैरमुल्की कासदा व सफारती नुमाइंदे को नाहिक कत्ल कर डालना यकीना बहुत ही बड़ा जुर्म था। मजीदिया कि ये सिफारती आदाब की संगीन खिलाफ वर्जी भी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इंतहाई अफसोसनाक बल्कि अलमनाक वाक़या पेश आने पर ही फैसला फरमाया का अब रोमियों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई ज़रूरी हो चुकी है। चुनचे 3000 अफराद पर मुश्तमिल एक लश्कर सल्तनत रूम की जानिब रवाना किया गया। इस मौका पर रेलिफमद्दा पे ने इस लश्कर का स्पा सालार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुक़र्रर फरमाया और ये वसीयत फरमाई कि ज़ैद के बाद सपा सालारी के फ़राइज़ जाफ़र बिन अबी तालिब अंजाम देंगे और आन के बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा जो कि इंसार मदीना में से थे अंजाम देंगे और आन के बाद बाहम मशावरत के बाद किसी को सपा सालार मुंतखब कर लिए जाए। गोया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मन जानिब अल्लाह खबर दे दी गई थी कि इस मौका पर ही तीनों हज़रात एक के बाद दीगरे शहीद हो जाएंगे और फिर यह लश्कर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ेर क़ियादत मदीना मुनव्वरा से सोए मंजिल रमन दमन हो गया। तवील मसाफत तय करने के बाद जब ये मुबारक लश्कर जज़ीरा अल अरब और सल्तनत रूम के माबैन सरहदी इलाक़े में पहुँचा तो हम मुक्ता नामी मकाम पर जो कि रफ्ता रफ्ता तकसीम दर तकसीम के सिलसिलों के बाद मौजूदा उर्दन में वाक़ है। सूरत हाल जो नज़र आई वो नहायत खिलाफ तवक्को और इंतहाई परेशान कुन थी क्योंकि वह मंजर कुछ ऐसा था का सामने रोमियों की 1 लाख फ़ौज मुकाबले के लिए मौजूद थी। मजीदिया के इस सरहदी इलाके में आबाद बहुत से अरब कबाइल गुसान वगैरह जो दीनी मुआशी वसीसी तौर पर सल्तनत रूम ही के ताबे थे उनके 1 लाख जंगजू भी यह रूमी फ़ौज के शाना बशाना मौजूद थे। यानी सूरत हाल ये बनी कि एक तरफ मुसलमान महज 3000 जबकि दूसरी जानिब उनके बिलमुकाबिल 2 लाख मुसल्लह और अचाक व चौबंद जंगियों पर मुश्तमिल बहुत बड़ा लश्कर की इजरार। इस खिलाफ तवक्को सूरत हाल की वजह से मुसलमान कुछ तरदद का शिकार हो गए। 2 रोज़ तक बाहम मशावरत का सिलसिला चलता रहा। किसी ने कहा हमें अब मज़ीद पेशकदमी की बजाय यहीं रुक कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत हाल से मतला करना चाहिए और लिफ़मद्दा पे की तरफ से इस बारे में किसी फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए। किसी ने कहा हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये पैगाम भेजना चाहिए कि मज़ीद दस्ते इरसाल किए जाएँ। उसी दौरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ैसला की नदाज़मी मशवरा देते हुए कहा हमारे लिए नाकामी का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे सामने तो दोनों ही सूरतों में कामयाबी ही कामयाबी है, या शहादत या फ़तह। लिहाजा इस तमाम तरदद की क्या ज़रूरत है। अलामत तमलीक। चुनंचे सभी ने इस मशवरे को कबूल किया और इस पर अमल करते हुए दुश्मन की जानिब पेशकदमी शुरू की। फ़रीक़ैन में कोई तवाज़ुन ही नहीं था। एक तरफ फ़कत 3000 मुसलमान और भी घर से बेघर वतन से बहुत दूर यहाँ दुश्मन की सरजमीन पर, जबकि दूसरी जानिब 2 लाख जंगजू खुदा अपनी ही सरजमीन पर और अपने ही इलाके में। मगर इसके बावजूद दोनों जानिब से नहायत ज़ोरदारी लगा रही। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा नहायत बेजगरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने क़यादत संभाली। बेमिसाल शुजात व बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए दौरानदर तक चले गए। आखिर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिरों पर दसमी मुक्ता के मैदान में इन्होंने भी अपनी जान का नजराना पेश किया और फिर के बाद दीगरे उन दोनों अजीम तरीन और बहादुर सिपा सालारों के नक्श कदम पर चलते हुए तीसरे सिपा सालार हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हा भी वहाँ मुक्ता के मकाम पर शहीद हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं तीनों बरगज़ीदा शख्सियत को एक बाद दीगरे बिलतरतीब इस लश्कर का स्पा सालार मुक़र्रर फरमाया था। लिहाजा इन तीनों की शहादत के बाद लश्कर में बहुत बड़ा खिला पैदा हो गया जो का इंतज़ामी लिहाज से यकीना बहुत ही ख़तरनाक बात थी। बिलखुसूस इस कदर नाज़ुक तरीन सूरत हाल में कि जब जंग अपने पूरे उरूज पर थी और असलामी लश्कर इंतहाई परेशान किन सूरत हाल से दोचार था। यही वो इंतहाई अहम बहुत ज़्यादा नाजुक और फैसला किन मरहला था का जब जल्दाज जल्दक्सी मुनासिब सिपा सालार का इंतखाब अज़हद ज़रूरी था। इस दौरान इंसार मदीना के ख़ानदान बनु उजलान से ताल्लुक़ रखने वाले साबित बिन अकरम नामी शख्स ने बर्फ़रफ़्तारी के साथ लपक कर झंडा थम लिया, जिस पर सभी लोग इसके इर्द-गिर्द जमा होने लगे। गोया अब यही उनका नियस्पा सालार है। लेकिन वो शख्स कुछ देर दाएं बाएं निगाह दौड़ाने के बाद आखिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा को मुखातब करते हुए बुआवज़ बुलंद पकारते हुए यूं कहने लगा, जल्दी कीजिए खालिद, ये झंडा थम लीजिए। लेकिन खालिद चस्कीले कती आमादा नहीं थे क्योंकि वो तो अभी महज 2 माह कबल ही मुसलमान हुए थे, जबकि इस लश्कर में बड़ी तादाद में कदीम मुसलमान नून ये ज़मीम है अलिफ जीम रे ये नून वानसार में से अकाबर सहाबा किराम मौजूद थे। बल्कि ऐसे हजरात भी थे जिन्हें हक़ व बातिल के दरमियान अव्वलीन मरका यानी ग़ज़वा बदर
में शिरकत का अजीम शर्फ नसीब हुआ था। इससे भी बढ़कर यह कि खौदी साबित बिन अकरम उजलानी जो बड़े ही इसरार के साथ खालिद को झंडा थम लेने की पेशकश कर रहे थे, ये खौद भी बदरी थे रज़ी अल्लाह अन्हा। लिहाजा साबित बिन अकरम रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से इस इसरार के जवाब में खे अलिफ लाम दाल नून ये इन्हीं जवाब देते हुए कहा, मैं ये झंडा नहीं थाम सकता, आप खुदास के ज़्यादा हकदार रहीं, क्योंकि आप अमरमी मुझसे बड़े हैं। नज़क़बुल इस्लाम में आपको मज पर सक़त हासिल है, और सबसे अहम बात यह कि आप तो बदरी हैं। तब साबित बिन अकरम रज़ी अल्लाह अन्हा ने बड़ी ही संजीदगी के साथ क़ती और अदूटू का नदाज़मी कहा, खालिद अल्लाह की कसम, ये झंडा मैंने महज उसी लिए थामा था कि मैं इसे आपके हवाले कर सकूं। और फिर इन्होंने मजमा की जानिब इस्तिफ़हामिया नदाज़मी देखते हुए इन सभी से पूछा, आप सबको मंजूर है? जवाब में हर तरफ से यही सदा आई, मंजूर है। तब हज़रत खालिद बिन वाउलाम ये दालनून ये आगे बढ़कर हज़रत साबित बिन अकरम के हाथ से झंडा ले लिया और वह इस्लामी लश्कर के सिपा सालार की हैसियत से ज़िम्मेदारी संभाल ली। यही मौका था जब सल्तनत रूम के इस इलाक़े मुक्ता से तकरीबन 1,500 मील के फासले पर मदीना मुनव्वरा में अल्लाह सुब्हाना व तआला की जानिब से बज़रिया वही अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत हाल की इत्तिला दी गई, जैसा कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, इन्नल अन्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़ैदा वजिलो फ़रन वाबिल रुआहिला क़ब्लान यातियम फ़िलबरूम फ़िलक़ाल आखिल ज़लराइत ज़ैदून फ़िलाउस्लाब सौम आखिलज़ा जिल्फ़रून फ़िलाउस्लाब सौम आखिलज़ा इब्न रुआहिला फ़िलाउस्लाब वायना तइज़रफ़ान हता आखिलज़ा सैफ़ून मनसुयू फ़अलाह वन। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में लोगों को ज़ीद जाफ़र और अबन रवाहा की शहादत से आगाह किया, हालांकि उस वक्त तक किसी और ज़रिए से ये ख़बर मदीना नहीं पहुंची थी। चुनूचे अलिफ़मद्दा पे ने फरमाया, पहले ज़ीद ने झंडा थामा और वो शहीद हो गए, उनके बाद जाफ़र ने झंडा थामा और वो भी शहीद हो गए, और फिर अबन रवाहा ने झंडा थामा और वो भी शहीद हो गए। ये कहते हुए अलिफ़मद्दा पे की आँखों से आंसू बहने लगे। इसके बेअइन दाल अलिफ़मद्दा पे ने फरमाया, अब झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने थाम रखा है। 2 उधर मैदान कारज़ार में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब सिपा सालारी के फ़राइज़ संभाले तो सूरत हाल इंतहाई नाजुक थी। इन्हीं इस हकीकत का बखूबी एहसास और मुकम्मल इदराक था कि ये तौसरे से कोई जंग ही नहीं, क्योंकि तादाद के लिहाज से फ़रीक़ैन में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था, मुकाबले का या फ़तह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। लिहाजा इस इंतहाई संगीन और नाजुक तरीन सूरत हाल में क़यादत की ये बड़ी भारी ज़िम्मेदारी संभालते ही इन्होंने फ़ौरी तौर पर अपने दिल में ये उसूली फ़ैसला कर लिया कि अब फ़तह हमारा मकसद नहीं है, बल्कि अब असल मकसद महज ये है कि किसी तरह तमाम लश्कर-ए-क़वास इतनी बड़ी मुसीबत से और आफ़त नागहानी से बहिफ़ाज़त निकाल लिया जाए, वरना बसूरत दैगर तमाम लश्कर का ख़ात्मा यकीनी है, जिसके नतीजे में मुसलमानों की बहुत बड़ी बदनामी होगी। सियासी अस्करी नफसियाती गरजे के हर लिहाज से ये चीज़ मुसलमानों के लिए बड़े नुकसान का सबब बन जाएगी, जबकि दुश्मनों के हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। लिहाजा अब असल मकसूद फ़कत ये था कि किसी तरह तमाम लश्कर को यहाँ से इस अंदाज़मी बहिफ़ाज़त निकाल लिया जाए कि दुश्मन पर असल हकीकत ज़ाहिर न हो सके और वो उसे मुसलमानों की पसपाई की बजाय महज जंगी चाल ही समझता रह जाए। ज़ाहिर है कि इस मकसद के लिए कोई तदबीर दिन की रोशनी में दुश्मन की निगाहों के सामने तवाख्तियार नहीं की जा सकती थी। लिहाजा हज़रत खालिद बिन वाउलाम ये दालनून ये वो तमाम दिन महज 3,000 अफराद पर मुश्तमिल इस लश्कर की क़यादत करते हुए 2 लाख जंगियों पर मुश्तमिल इस लश्कर की जरार के मुकाबले में गुजारा। निहायत कामयाबी के साथ दुश्मन की इतनी बड़ी फ़ौज को, बल्कि इस पूरे समंदर को रोके रखा। उस रोज़ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने शुजात व बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाए कि इससे कबल चश्म फलक ने ऐसे मनाज़र नहीं देखे होंगे। उस रोज़ दिन भरान की जो कैफियत रही, इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी किया जा सकता है कि उस रोज़ मुसलसल तलवार चलाते चलाते उनके हाथों में एक दो नहीं बल्कि 9 तलवारें टूटीं, और जब रात का अंधेरा हर तरफ छाने लगा तो अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए हज़रत खालिद बिन वाउलाम ये दालनून ये निहायत सरत के साथ रातों रात अपने लश्कर में बहुत सी तब्दीलियों की, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे दिन जब सुबह का सूरज तुलू हो तो रूमियों को अपने सामने मुसलमानों के लश्कर में सब कुछ बदला हुआ नजर आया। तब वो ये समझे कि ज़रूर मुसलमानों के लश्कर में ताज़ा दम दस्ते आ पहुँचे हैं। मजीदिया के इस्लामी लश्कर के अक़ब में वक्फ़े से बड़े पैमाने पर गर्दोक़बार उठता हुआ नजर आने लगा, जो कि हज़रत अलिफ़लामदाल के हुक्म पर बहुत से मुसलमान घड़सूर जानबूझकर खुद ही उड़ा रहे थे। इसका असरिया हुआ कि रूमी समझे कि अभी पीछे कोई मजीद बड़ा लश्कर भी चला आ रहा है, और तब वो मजीद खौफज़दा हो गए।
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دشمن کے لشکر میں پریشانی اور خوف کے آثار محسوس کیے تو اب انہوں نے اس بڑی تبدیلی سے فوری طور پر فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کی ہدایت کی اور اس چیز کا بھرپور خیال رکھا کہ یہ پیچھے ہٹنے کا عمل بتدریج اور خوب منظم طریقے سے ہو، کوئی افراتفری کے آثار نمایاں نہ ہوں، وغدر کا ماحول نظر نہ آئے، نیزیا کہ دشمن مسلسل اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ پسپائی نہیں ہے بلکہ دشمن کو پھنسانے اور گھیرنے کے لیے یہ کوئی بڑی جنگی چال اور حکمت عملی ہے۔ چنانچہ مسلمان یوں انتہائی منظم طریقے سے بتدریج پیچھے ہٹتے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ مسلمان اس طرح ہمیں اپنے تعاقب پر اگلا رہے ہیں تاکہ ہم مسلسل ان کا تعاقب کرتے ہوئے جزیرہ العرب کے صحرائی علاقے میں جا پہنچیں، جہاں ان مسلمانوں کا راج ہوگا، تب یہ ہمیں گھیر لیں گے اور پھر وہاں سے زندہ سلامت واپسی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگی، یا تو ہم وہاں ان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے یا پھر اس بھیانک صحرا میں بھٹک جانے کے بعد بھوکے پیاسے سسک کر قدم توڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی خوف اور اندیشہ کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے تعاقب سے گریز کرتے رہے، اور وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پورے اسلامی لشکر کو بحفاظت وہاں سے نکال لانے میں پوری طرح کامیاب اور اثرافزو رہے۔ اس طرح رومیوں پر نون زیدال واؤ سین رے یہ بہت سے بیرونی واندرونی کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے ہر قسم کے دشمنوں پر مسلمانوں کا رب برقرار رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے فوری بعد پیش آنے والی یہ صورتحال فنون حرب وضرب میں ان کی بے مثال مہارت نیز کامیاب جنگی حکمت عملی کا بڑا ثبوت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ عنوان: فتح مکہ۔ غزوہ مؤتہ کے فوری بعد محض اگلے ہی سال یہ صورتحال پیش آئی کہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے 6 چشمے میم نون غنہ جو معروف معاہدہ صلح ہوا تھا، مشرکین کی طرف سے اس کی مسلسل خلاف ورزی کے نتیجے میں آخر اب یہ معاہدہ ختم ہو گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہی 8 چشمے ماہ رمضان میں فتح مکہ کا تاریخی واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 جن نثاروں پر مشتمل لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ تب وہاں پہنچنے کے بعد مکہ شہر میں داخل ہونے سے قبل الف مدہ نے جنگی حکمت عملی کے طور پر اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، چنانچہ اس موقع پر الف مدہ نے میمنہ کاسپا سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ کاسپا سالار حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، جبکہ لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے مختلف پیادہ دستوں کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ البتہ مجموعی اور عمومی طور پر تمام لشکر کی قیادت الف مدہ پہ خود ہی فرما رہے تھے۔ یہ لشکر مکہ شہر میں داخل ہونے کے بعد مختلف گلی کوچوں سے گزرتا ہوا جب بیت اللہ کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا، تب حضرت فی الف لام دال کافی عجیب کیفیت تھی، کیونکہ مکہ شہر کے یہی وہ گلی محلے تھے جہاں وہ کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے، اور پھر انہی گلیوں محلوں سے وہ ہمیشہ مختلف مواقع پر مشرکین مکہ کے لشکروں کی قیادت کرتے ہوئے روانہ ہوا کرتے تھے، جبکہ آج انہی گلیوں محلوں سے وہ پہ یہ غین میم بے رے الف سین لام الف میم کافی زیر قیادت مزیدیہ کے خود بھی اسلامی لشکر کے ایک بہت بڑے حصے میمنہ کی قیادت کرتے ہوئے اور بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ پرچم توحید ہاتھ میں تھامے ہوئے گزر رہے تھے۔ ماہ رمضان 8 چشمے میم یہ نون غنہ فتح مکہ کا یادگار واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے فوری بعد ماہ شوال میں مکہ سے مزید آگے طائف کے مشہور قبائل حوزن اور ثقیف کے خلاف یادگار غزوہ حنین کی نوبت آئی تھی۔ تب اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ ہراول دستے میں ہی رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ عنوان: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ادیمبوئے کے بعد 7 چشمے میم یہ نون غنہ غزوہ مؤتہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے عظیم ترین لقب سے نوازا تھا۔ اس کے بعد اللہ کی یہ تلوار تادمہ آخر اللہ کے دشمنوں پر بجلی بن کر گرتی رہی اور خوب گنگرج کے ساتھ ان کے سروں پر کڑکتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ماہ سفر 8 چشمے میم یہ نون غنہ جب مکہ سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے تھے، دن برحق قبول کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پر بیعت کی تھی۔ اس کے بعد وقت کا سفر جاری رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر گئی، اور پھر صورتحال یہ پیش آئی کہ الف مدہ پہ کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد بھی وقت بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ وغیرہ وغیرہ۔ الغرض اندرونی سازشوں اور بیرونی الگاروں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन जानशीन और मुसलमानों के खलीफा अव्वल की हैसियत से उन तमाम तरफ्तनों की सरकूबी और रबीफ़ कनी की ज़िम्मेदारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के कंधों पर आ पड़ी थी, जिसे इन्होंने बड़ी अज़ीमत व इस्तक़ामत और बेमिसाल शुजाअत व बहादुरी के साथ बहसन व खूबी निभाया और तमाम फितनों का किला कमा किया और इस मकसद के लिए मुतअद्दिद बड़ी जंगों की नौबत आई। जंगों के इस पे दरपे सिलसिले के मौका पर आबतदा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा खुद ही इस्लामी लश्कर की क़यादत किया करते थे, लेकिन इस दौरान कबार सहाबा की तरफ से मुसलसल ये इसरार जारी रहा कि ए खलीफा अलमसलमीन, आपके लिए यूं बार बार तवील अरसे तक दूर दराज इलाक़ों का सफ़र और मदीना शहर से दूरी किसी सूरत मुनासिब नहीं है, लिहाजा आप मदीना शहर में रहते हुए इंतज़ामी अमूर संभालें और सपा सालारी के फ़राइज़ किसी दूसरे के हवाले कर दिया जाए। तब इस मुसलसल इसरार की बिना पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने असरन व मुतअद्दिद लश्कर तरतीब दिए, मुतअद्दिद शख्सियत को उन लश्करों की क़यादत की ज़िम्मेदारी सौंपी और आन ही मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जानिब रवाना किया। इस मौका पर सबसे बड़ी इंतहाई ख़तरनाक और अहम तरीन ज़िम्मेदारी निभाने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की नज़र इंतखाब सैफ़ुल्लाह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा पर पड़ी और यही वो नुक्ता आगाज़ था का जहाँ से फ़े अलिफ़ लाम दाल काफ़िए उरूज कावर बेमिसाल कामयाबियों का एक लामतनाही सिलसिला चल निकला। चश्म फलक ने ये मंज़र देखा का यब के बाद दीगर मुसलसल और पे दर पे एक मैदान से दूसरे मैदान की तरफ, एक कामयाबी से दूसरी कामयाबी की तरफ, एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ, एक मरके से दूसरे मरके की तरफ, एक फ़तह से दूसरी फ़तह की तरफ फ़े अलिफ़ लाम दाल के कदम बस बढ़ते ही चले गए। हर रोज़ नए तुलू होने वाले सूरज के साथ फ़े अलिफ़ लाम दाल किसी नए मैदान में फ़तह व नुसरत के झंडे गाड़ रहे होते और वो बेमिसाल जुरात व बहादुरी और शानदार कामयाबी व कामरानी की लाजवाल दास्तानें रकम करते चले गए। एक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान यमामा। इन्हीं दिनों मुर्तदीन मानईन ज़क़ात अलिफ़ वाओ रेजीम दो चश्मी है वाओ टे ये मुद्दईयान नबुव्वत के ख़िलाफ़ उन तूफ़ानी कार्रवाइयों के इस तारीख़ी सिलसिले के दौरान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और मुश्किल तरीन आज़माइश सामने आ खड़ी हुई और इस बड़ी खौनरीज़ जिनकी नौबत आई जो तारीख़ में यमामा के नाम से मारूफ़ है। यमामा नामी मकाम पर मुसलमा कज़ाब नबुव्वत के झूठे दावेदार ने बहुत ही बड़ा फ़ितना बर्पा कर रखा था। बहुत से बागी और मर्तद क़बाइल के जंगजू बहुत बड़ी तादाद में इसके झंडे तले इकट्ठे हो गए थे। उनकी सरकूबी की गर्ज से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने पहले कररमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह अन्हा अलिफ़ वाओ रे पे दो चश्मी है रेशीन रे बेलाम बिन हसदीना रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ेर क़यादत लश्कर रवाना किया था, लेकिन दोनों ही बार नाकाम वापस लौटना पड़ा था। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ेर क़यादत लश्कर रवाना किया। उधर मुसलमा को जब ये इत्तला मिली कि इस बार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा आ रहे हैं, तवास ने असरनु भरपूर तैयारी शुरू कर दी, अपनी सफ़ों को दोबारा मुनज़्ज़म किया, अपने लश्कर को नए सिरे से तरतीब दी और फिर 13,000 सरबकफ मुजाहिदीन पर मुश्तमिल इस्लामी लश्कर हज़रत खालिद बिन वाउलाम ये दाल की ज़ेर क़यादत तवील सफ़र करता हुआ जब मदीना से यमामा पहुँचा तो हम मसीलिमा कज़ाब को खूब कील कंटे से लैस 40,000 जंगियों के हमराह मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार पाया और फिर जब दोनों जानिब से भरपूरी लगा रही हुई तो ये जंग बहुत ज़्यादा खूनरेज़ साबित हुई। 1,000 से ज़्यादा सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन शहीद हुए, जिनमें से 70 हफ़ाज़े कुरान थे। इस खौनरीज़ जंग के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब मुसलमानों की पसपाई और हज़ीमत के आसार बड़ी हद तक नुमायाँ होने लगे, लेकिन इस नाजुक तरीन मौका पर भी अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से मुसलमानों के लिए ताईद नुसरत हज़रत खालिद बिन वाउलाम ये दाल काफ़ी अस्करी महारत की शक्ल में ज़ाहिर हुई और बहुत बड़े नुकसान के बाद आखिरकार मुसलमानों को ही गलबा नसीब हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जहान फ़ानी से रहलत के फ़ौरी बाद बड़ी सरत के साथ उन रंगारंग फितनों ने जो सर उठाया था, अंदरूनी व बैरूनी साजिशों और अरीशा दवानियों का एक लामतनाही सिलसिला था। 400 आजमाइशों की इस यलगार के नतीजे में सूरत हाल इस कदर भयानक और नाजुक तरीन हो चली थी कि तमाम उम्मत की बका ख़तरे में नजर आने लगी थी। मलत इस्लामिया की किश्ती इस खौफनाक भनूर के दरमियान बुरी तरह हिचकोले खा रही थी। मुआमलात इस कदर नाजुक नहज तक जा पहुंचे थे कि उम्मत दौराहे पर खड़ी थी और हर तरफ बेयकीनी की कैफियत तारी थी। ऐसे में खलीफा अव्वल की हैसियत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने बतौफ़ीक़ इलाही उन तमाम तरफ़तनों का जिस तरह कामयाबी के साथ क़ला कमा किया, उसमें उनकी अज़ीमत व इस्तक़ामत के अलावा मज़ीद जिस चीज़ का बराह रास्त बहुत बड़ा अमल दखल था, यक़ीनवा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा की जुरात व शजाअत फ़नून हरब में बेमिसाल महारत, शानदार हिकमत अमली और लाजवाब मनसूबा बंदी थी।
लहाजा यह बहुत ही बड़ी तारीफ़ी हकीकत है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा अपनी बका के मामले में हमेशा के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़ेर एहसान है, क्योंकि बिलाशुक व शबहा यही वो अजीम तरीन और बेमिसाल शख्सियत थी कि जिसने नौज़ाइदा इस्लामी रियासत और मुस्लिमा की तरफ बढ़ते हुए उन ख़तरनाक तरीन तूफ़ानों का रुख बतौफ़ीक़ इलाही हमेशा के लिए मोड़ दिया था। एक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा। उन्वान सल्तनत फ़ारिस के ख़िलाफ़ मुहम्मद मुर्तदीन मानईन ज़क़ात और झूठे मुद्दईयान नबुव्वत की तरफ से पैदा करदा उन फितनों की सरकूबी के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा को इराक़, जो उस ज़माने में सल्तनत फ़ारिस का हिस्सा था, की तरफ कूच करने की हदायत की, क्योंकि उन दिनों अहल फ़ारिस की तरफ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ गाहे बिगाहे बिलावजा इश्तियाल अंगेज़ी और जारहियत का सिलसिला चल रहा था व रोज़ बरोज़ में शिद्दत आती जा रही थी। चुनांचे इस चीज़ की रोकथाम की गर्ज से मुख्तलिफ़ औक़ात में मदीना से मुतअद्दिद लश्कर रवाना किए गए थे, ताहम खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। लिहाजा मुर्तदीन और झूठे मुद्दईयान नबुव्वत के ख़िलाफ़ जंगों के इस सिलसिले से हज़रत खालिद बिन वाओ लाम ये दाल काफ़ ये फ़ारिग़ होते ही अब हज़रत अलिफ़ बे वाओ बे काफ़ रे स्वाद दाल ये काफ़ नून ये इन्हीं इराक़ पहुँच कर उन्होंने सल्तनत फ़ारिस के ख़िलाफ़ बरसरी पिकारा सलामी लश्कर की क़यादत संभालने की ताकीद की। चुनांचे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा तवील मसाफ़त तय करते हुए इराक़ पहुँचे, जहाँ इन्होंने इस्लामी लश्कर की क़यादत संभाली और सल्तनत फ़ारिस के ख़िलाफ़ पे दरपे मुतअद्दिद बड़ी और बुनियादी क़स्म की कामयाबियाँ हासिल कीं, जो बहुत जल्द आइंदा चल कर मुसलमानों के लिए बड़ी फतूहत का पेशख़ैमा साबित हुईं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा। उन्वान रूम के मुहाज़ की तरफ मुंतक़ली, तारीख़ का नया बाब। ये वो ज़माना था का जब मुसलमान बैक वक्त बहुत से मुहाज़ों पर दुश्मनों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थे। चुनांचे इन्हीं दिनों रोए ज़मीन की एक और अज़ीम तरीन क़ुव्वत यानी सल्तनत रूम की तरफ से मुसलमानों को जो बड़े ख़तरात लाहक़ थे, उनके सदबाब के तौर पर सबसे पहले तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौरमी यादगार ग़ज़वा मुता और फिर ग़ज़वा तबूक की नौबत आई थी। इसके बेअइन दाल अलिफ़ मद्दा पे ने अपनी हयात तैयबा के बिल्कुल आखिरी अय्याम में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हा के बिल्कुल जवान साल बेटे उस्मा की ज़ेर क़ियादत सल्तनत रूम की जानिब रवानगी के लिए एक लश्कर तैयार फरमाया था, लेकिन ये लश्कर अभी मदीना शहर से कुछ फासले पर ही था का अलिफ़ मद्दा पे की तबीयत ज़्यादा नासाज हो जाने की वजह से इसकी रवानगी मुअख्खर कर दी गई थी, और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने खिलाफत की ज़िम्मेदारी संभालते ही इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद लश्कर क्वास की मंजिल की जानिब रवाना किया था वर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुक़र्रर फरमुदा नौइम्र सपा सालार से अंदरून मदीना इन्हीं नामसाइद हालात के पेश नज़र इजाज़त हासिल करके मदीना में रह गए थे। इसके बाद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा मुख्तलिफ़ औक़ात में सल्तनत रूम की तरफ से मुसलसल जारहियत की रोकथाम की गर्ज से मुख्तलिफ़ शख्सियत मसलन अबू अबीदा आमिर बिन अल-जराह, शरहबील बिन हसना, यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान वग़ैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की ज़ेर क़ियादत मदीना से लश्कर अरसाल करते रहे, और ये सभी लश्कर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रोमियों के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर कार्रवाइयों में मशगूल रहे। इस सिलसिले में आखिर शदत के साथ इस बात को महसूस किया गया कि उन तमाम लश्करों को यकजा कर दिया जाए। चुनांचे इस सिलसिले में बतदरीज ज़रूरी इक़दामात किए गए, और फिर आस बड़े और यकजा लश्कर की क़यादत संभालने की गर्ज से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा को पैगाम भिजवाया का वो फ़ौरी तौर पर इराक़ यानी सल्तनत फ़ारिस के मुहाज़ से मल्के शाम यानी सल्तनत रूम की तरफ रवाना हो जाएं। चुनांचे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा इराक़ के मुहाज़ पर अपनी जगह हज़रत मुस्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हा को सपा सालार मुक़र्रर करने के बाद नहायत सरत में वहाँ से मल्के शाम पहुँचे, जहाँ मुसलमान और रूमी आमने सामने सफ़ारा थे और किसी भी वक्त तबले जंग बज सकता था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा। उन्वान यरमूक, जहाँ हमेशा के लिए तारीख़ बदल दी गई। मल्के शाम जो कि उस दौर में रोए ज़मीन की अजीम तरीन क़ुव्वत यानी सल्तनत रूम का एक इलाक़ा था, वहाँ यरमूक के मकाम पर एक तरफ महज 36,000 सरफरोशों पर मुश्तमिल इस्लामी लश्कर था, जबकि दूसरी तरफ हर किस्म के सामान हरब वज़रब और अकील कंटे से लैस 2,40,000 रूमी जंगजू हमा वक्त मुस्तैद खड़े हुए थे। ये सूरत हाल यकीना बहुत ज़्यादा नाजुक थी। 8 चश्मे मीम ये नून गुन्ना पेश आने वाले यादगार ग़ज़वा मुता के बाद अब 13 चश्मे मीम ये नून गुन्ना किस्मत ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा को दोबारा इन्हीं रोमियों के मदमक़ाबिल ला खड़ा किया था। तब इन्होंने क़यादत की अजीम ज़िम्मेदारियाँ संभालते ही सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए लश्कर में मुनासिब तब्दीलियों की और मुख्तलिफ़ हिदायत जारी की, और फिर मैदान कारज़ार गर्म हो गया। दोनों तरफ से बड़ी ज़ोरदार अलगार हुई।
जिस का नतीजा ये बरामद हुआ का आखिरुल्लाह अज़्ज़वजल ने अहल ईमान को शानदार और गैर मामूली फ़तह व नुसरत से नवाजा, और यही वो फ़तह थी कि जोरुए ज़मीन की अजीम तरीन क़ुव्वत यानी सल्तनत रूम की शिकस्त व रेख्त और फिर बतदरीज इसके ज़वाल व नहतात का सबब बन गई। यूं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ेर क़ियादत लड़ी जाने वाली इस जंगे यरमूक के नतीजे में रोए ज़मीन का जोग्राफिया हमेशा के लिए बदल गया, दुनिया की तारीख़ हमेशा के लिए बदल गई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा। उन्वान मज़ूली। इन्हीं दिनों मदीना में खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा इस दुनियाए फ़ानी से कूच करते हुए अपने अल्लाह से जा मिले, और उनकी जगह मुसलमानों के खलीफा दोम की हैसियत से हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा ने ज़माम खिलाफत संभाली। तब उन अज़ीम उश्शान इस्लामी फतूहात नीज़ इस हवाले से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा के बुनियादी किरदार को देखते हुए इन्होंने ये बात महसूस की कि चहारसू बड़े पैमाने पर कुछ इस कस्म की बातें ज़बान ज़दवाम व ख़ास हैं जिनसे ये तासर मिलता है कि उन अज़ीम उश्शान फतूहात को लोग अल्लाह की तरफ से मदद नुसरत और ख़ास ताईदुल्लाही समझने की बजाय उसे खालिद बिन वाउलाम ये दाल की ज़ाती तौर पर जंगी हुकमत अमली और अस्करी महारत का नतीजा समझने लगे हैं। ज़ाहिर है कि अक़ीदा व ईमान के लिहाज से ये एक बड़े फितने की तरफ इशारा था। चुनूंचे हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस फितने के आसार को महसूस करते हुए इसके फ़ौरी तदारुक के तौर पर यरमूक के फ़ौरी बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा को सिपा सालार के उहदे से सबकदोश करते हुए उसी लश्कर में मौजूद हज़रत अबू उबैदा आमिर बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हा एक कोया मनसब संभालने की हिदायत जारी की। निहायत ही गौरतलब है ये बात कि ऐसे मौका पर का जब इस कदर उसी वरीज़ इस्लामी दुनियामी और बिलखुसूस इतने बड़े इस्लामी लश्कर में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा को इस कदर बड़े पैमाने पर मकबूलियत और पनाह पजीराई हासिल थी। वो हर दिल अज़ीज़ और मिसाली शख्सियत थे, हर एक की ऊँख का तारा बने हुए थे। चहारसू की अजीम तरीन फतूहत का एक सैलाब था, हर तरफ उनकी बेमिसाल कामयाबियों के चर्चा थे। इन्हीं दिनों खलीफा वक्त की तरफ से अपनी मजूली का हकम मौसूल होने पर उन्होंने क़तन कोई सरकशी नहीं दिखाई, कोई एतराज़ नहीं किया, किसी नागवारी का इजहार नहीं किया, बल्कि इस मामले में भी अपनी बेमिसाल और काबिल फ़ख्र अज़मत व शराफत का लाजवाल सबूत देते हुए इस हुक्म के सामने सरतसलीम खम किया और आसी लश्कर में ही अब नए सिपा सालारी यानी हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ेर क़ियादत अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर अपनी खिदमत का सिलसिला जारी रखा। यकीन इस तरह इन्होंने मैदान जंग में अपनी बेमिसाल काबिलियत व लियाकत के साथ साथ अब इस इंतज़ामी मामले में भी और अस से भी बढ़कर या के आला इखलाक व करदारा व इंसानियत व शराफत के लिहाज से भी इंतहाई अज़मत व रफ़त का अमली नमूना पेश किया। यूं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लामी लश्कर के अजीम क़ाद की हैसियत से तो अगरचा यकीना नज़रों से बड़ी हद तक ओझल हो गए, लेकिन इस मौका पर सरकशी व हिकमतुल्लाही की बजाय इस शराफत व इंसानियत के मुज़ाहरे की बदौलत वो हमेशा के लिए तमाम मुसलमानों के दिल में और रज़ियदा घर कर गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा। उन्वान वफ़ात। सैफ़ुल्लाह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा अमीन अलामत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ेर क़ियादत सल्तनत रूम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के सिलसिले में मल्के शाम में ही मुक़ीम थे कि इन्हीं दिनों बीमार पड़ गए। रफ्ता रफ्ता मरज़ शिद्दत इख्तियार करतागी आखिर 21 दो चश्मे मीम नूनगुन्ना बतारीख़ 18 रमज़ानुल मुबारक मल्के शाम के शहर हिमिस में 51 साल की अमरमी दुनियाए फ़ानी से कूच करते हुए अपने अल्लाह से जा मिले। इंतकाल से महज चंद रोज़ क़बल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा के तौसत से खलीफा वक्त हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम ये ज़बानी वसीयत भिजवाई कि ए अमीरुल मुमिनीन, मेरी वफ़ात के बाद मेरा घोड़ा और मेरी तलवार ये दोनों चीज़ें आपकी निगरानी में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर वक़फ़ रहेंगी, जबकि मदीना में मेरा जो घर है आप अपनी निगरानी में वो बतूर सदक़ा किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। अल्लाह ताला अपने इस बंदे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा के दर्जात जन्नत अल-फ़रदौस में बुलंद फरमाएं। नेज़ हमें वहीं जन्नत अल-फ़रदौस में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सोहबत व मईत के शर्फ़ से नवाजें।